जब सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग खुश होने के कारण देखते हैं तो दूसरे उसके विपरीत कारण देखते हैं। जब सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग विपत्तियों में संभावनाएं देखते हैं तो दूसरों को प्रतिकूलता की संभावनाएं दिखाई देती है। एक प्रबंधन सलाहकार होने के नाते मैं कोई कमजोर व्यापारिक इकाइयों से गुजरा जो बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। संगठन के अंदर के लोगों के खराब रवैये ही उनकी नाकामयाबी का मुख्य कारण था। छोटी चीज़ें ही एक बड़ा अंतर बनाती है। भारतीय नौसेना के एक पूर्व अधिकारी एक्स-पेटी ऑफिसर जिसने मुंबई की एक बड़ी सी कंपनी में एक सहायक प्रबंधन के पद के लिए आवेदन दिया था, वह अपने नौसेना के बीच के साथी अमित सावले जो उस कंपनी का सीईओ था और साक्षात्कार बोर्ड का कार्य संभाल रहा था, उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित और खुश हो गया। हालांकि उनकी बेरोजगारी के कारण वे बेचैन थे, उनके पुराने बैच के दोस्त की उपस्थिति ने उन्हें नौकरी पाने का आश्वासन मिला। साक्षात्कार सफल हुआ और अंत में शंकर को सीईओ के कार्यालय में सहायक प्रबंधक के रूप में चुन लिया गया। सीईओ के रूप में अमित का विकास शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी। एक सप्ताह के अंत में सीईओ ने अपने पुराने बैच के दोस्त शंकर को अपने घर में आमंत्रित किया। अपने पद सेवानिवृत्ति के अनुभवों पर अपनी चर्चा के कुछ मिनटों बाद शंकर ने अमित से पूछा कि कैसे उन्होंने खुद को वर्तमान स्तर की ऊंचाई तक पहुंचाया। सीईओ बस मुस्कुराए और बोले, यह और कुछ नहीं, मेरा व्यवहार था। शंकर ने उसकी ओर उत्सुकता से देखा। अमित ने कहा, शंकर, मुझे नहीं पता है कि तुमको याद है या नहीं, हम दोनों थाने के कार्यालय में काम करते थे। उस दिन हम दोनों 9:30 बजे तक काम करते रहे और उसके बाद मैस हॉल जो हमारे कार्यालय से लगभग 15 मिनट दूर था, उस ओर निकल पड़े। हम उसके बंद होने से पहले पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी साइकिल चलाने लगे। मैस हॉल तक पहुंचने से पहले ही मुझे एक बात का अनुमान हुआ कि अत्यधिक गोपनीय क्रिप्टो प्रकाशनों में से एक, जिसका इस्तेमाल उस शाम हम कर रहे थे, उसे हम अपने नामित सुरक्षित लॉकर में रखना भूल गए थे। मैंने अपनी चिंता साझा की और तुमको गोपनीय प्रकाशन की सुरक्षितता को आश्वस्त करने के लिए कार्यालय में मेरे साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन तुमने कोई चिंता नहीं दिखाई और मुझसे भी कहा कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो। रात के समय कार्यालय को सुरक्षित रखने के लिए कई अन्य लोग हैं। यदि किताब बाहर छूट भी गई है तो भी कोई उस पर तब तक ध्यान नहीं देगा जब तक कि हम अगले दिन सुबह कार्यालय में वापस न पहुंच जाए। तुमने मुझे मेस के समय के बारे में पुनः याद दिलाया, जो केवल 9:15 बजे तक ही खुलता था और रात के खाने के लिए तुम आगे निकल पड़े। लेकिन मैं वापस आ गया और मैंने दस्तावेज को सही जगह पर सुरक्षित रखा। उस रात मुझे खाली पेट सोना पड़ा। अमित ने कहा, हमारे जीवन में हर चीज़ का हिसाब होता है, लेकिन आम लोगों को इस सत्य का एहसास नहीं होता है। हमारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होते हैं। यह हमारे कार्यों के आधार पर अच्छे या बुरे परिणाम के साथ पुरस्कृत किए जाते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से लोग चीज़ों को बहुत हल्के से ले लेते हैं। उन्हें जीवन में कई चीज़ों से कोई गंभीरता नहीं मिलती, चाहे परवरिश, रिश्तेदारी, व्यवसाय, शिक्षा, वित्त, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रेम लीला, स्वास्थ्य सेवा या यौवन संबंध तक हो। हम उन्हें हल्के ढंग से नहीं देख सकते क्योंकि रवैया संक्रामक होता है। इसका प्रभाव हर जगह प्रतिबिंबित होता है। आपका हल्का दृष्टिकोण कम या शून्य परिणाम उत्पन्न करेगा क्योंकि आपके हल्के प्रयास कठिन और भारी चट्टानों को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। यह और कुछ नहीं बल्कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण ही है जो आपको समृद्ध या गरीब बनाता है। आपकी किस्मत या भाग्य की यहाँ कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ कई कारक हैं जो हमारे दृष्टिकोण के गठन में योगदान करते हैं, जिसमें परिवार की पृष्ठभूमि, बचपन के दिन, संगठन, तत्काल परिवेश, स्तर और शिक्षा प्रणाली
धार्मिक प्रभाव, वित्तीय पृष्ठभूमि, राजनीतिक परिवेश, मीडिया का प्रभाव, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सहकर्मी के प्रभाव, नौकरी का तरीका और अनुभव आदि शामिल हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण प्रयास को बढ़ावा देता है तथा प्रतिशोध और क्रोध के भूख को कम कर देता है। यह वर्तमान और भावी पीढ़ियों में समृद्धि और परिवर्तन लाता है। सकारात्मक रवैये वाले लोग प्रतिकूल परिस्थितियों को संभावनाओं में तथा नुकसानों को अवसर में बदल सकते हैं। हम अपने चारों ओर बहुत पैसे और संपत्ति वाले लोगों को देखते हैं। वे प्रतिदिन अधिक जमा करते हैं किंतु फिर भी गरीबी का जीवन बिताते हैं। यह हमारी भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि उसी के लिए हमारा दृष्टिकोण है जो हमें समृद्ध या गरीब बनाता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने से जीवन हरापन और आशाजनक हो जाता है। हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे बना सकते हैं और बनाए रख सकते हैं? ऐसा करने के कई तरीके हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की 12 युक्तियाँ। पहला, सपना देखें। सकारात्मक दृष्टिकोण होने के लिए हमारे जीवन में एक मजबूत इच्छा का होना आवश्यक है। इच्छाएं प्रतिकूल परिस्थितियों की तुलना संभावनाओं की तलाश करते हैं। इस दुनिया में जीवन रहने के लिए, जीवित रहने के कारण हमारे सपने और इच्छाएं हैं। वे हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। जब हमारे सपने मजबूत हो जाते हैं तो हम विकल्प और संभावनाओं को देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब संभावनाओं को देखना हमारी आदत बन जाती है, हम प्रतिकूल परिस्थितियों की अपेक्षा संभावनाओं के प्रेषक बन जाते हैं। धीरे धीरे वे उन लोगों को हतोत्साहित करने की आदत बना लेते हैं जो असंभव और अलगाव को सिंडिकेट करते हैं। जब हम संभावनाओं के विषय में अधिक का दावा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन असंभव की अपेक्षा संभावनाओं को स्वीकार करना शुरू कर देता है तथा हम और अधिक सकारात्मक विचारों को प्राप्त करते हैं। दूसरा, सकारात्मक परिणामों में विश्वास करें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए हमारे विश्वास प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए और उसे नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए। मेरा विश्वास कीजिए, हमारा रवैया हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण यह निर्धारित करता है कि हम कितने खुश या दुखी होंगे। हम हमेशा यह नहीं बदल सकते कि हमारे साथ क्या होता है, किंतु हम अपनी प्रतिक्रिया के तरीके को बदल सकते हैं। हम हमेशा अपने जीवन में चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हर बार जब भी हम किसी भी स्थिति का सामना करते हैं, हम एक विकल्प बनाते हैं। तीसरा, एक सकारात्मक तरीके से घटनाओं का ढांचा बनाएं। सकारात्मक दृष्टि को बनाए रखने के लिए हमें घटनाओं को एक सकारात्मक तरीके से तैयार करने की आवश्यकता होती है। जिस तरह से हम घटनाओं के बारे में बात करते हैं वह हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। आपके विश्वास आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदतें बन जाती हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपके भाग्य बन जाती हैं। महात्मा गांधी जी ने लिखा था, जब हम एक नकारात्मक तरीके से एक घटना के विषय में बात करते हैं या सोचते हैं तो हम इसके विषय में नकारात्मक तरीके से सोचते रहेंगे। हालांकि अगर हम इसके विषय में सकारात्मकता से बात करते हैं तो हम इसके लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना शुरू कर देंगे। प्रतिकूलताएं आम और अपरिहार्य होते हैं, लेकिन हम हमेशा एक नई शुरुआत करने की स्वतंत्रता रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें एक अप्रिय स्रोत से कोई कॉल, शगुन या ईमेल से परेशान करने वाली कोई टिप्पणी मिलती है तो हम सोच लेते हैं कि यह दिन भयावह होगा। दूसरी ओर हम यह सोच सकते हैं कि बेशक वह पूरा था, लेकिन हमारा दिन अब इससे बेहतर ही होगा। घटनाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, किंतु प्रतिक्रिया पर होता है। गुजरे पल कभी हमें किसी अवसर की पेशकश नहीं करते हैं, केवल सबक सिखाते हैं। तो हम इसके लिए चिंता क्यों करते हैं? गुजरे कल मात्र यादें होती हैं और हमारे वर्तमान को बदलने में शायद ही कोई भूमिका निभाते हैं।
सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति अतीत या भविष्य की अपेक्षा हमेशा वर्तमान में रहता है।